झारखंड के कोडरमा जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित डोमचांच प्रखंड की धरगांव पंचायत का लक्ष्मीपुर गांव इन दिनों सामूहिक एकता और स्वावलंबन की मिसाल बन गया है। 2 दशक पूर्व इस गांव में नक्सलियों की तूती बोलती थी, लेकिन जिला प्रशासन की पहल और ग्रामीणों के श्रमदान से गांव की तस्वीर ही बदल चुकी है। पहले ये क्षेत्र उग्रवाद क्षेत्र प्रभावित था और गांव जो है सो हम लोग को जिला प्रशासन के द्वारा कुछ बताया गया, तो हम लोग कुछ स्थिति समझ में नहीं था पहले। अब हम लोग काम जब उस पर करने लगे तो हम लोग को धीरे धीरे इस गांव को स्वावलंबी बनाने में यानी कि आगे हम लोग को सहयोग मिल रहा है और हम लोग आगे हर एक तरह से बढ़ रहे हैं। नमस्कार, प्रभात खबर.com के लिए मैं विकास। आज हम कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव में हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन की पहल से स्वावलंबी गांव का जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, स्वावलंबी गांव बनाया गया है, उसको देखने के लिए हम पहुँचे हैं कि ग्रामीणों ने यहाँ श्रमदान से और तमाम तरह के सहयोग से क्या काम किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो घर हैं वो एक ही रंग में रंगे हुए हैं, हल्का हरा रंग में, और हर घर पे कुछ ना कुछ नारा लिखा हुआ है कि मुस्कुराइए आप लक्ष्मीपुर में है। ग्रामीणों ने यहाँ पर एक श्रम एकता चौक भी बना रखा है। हर दिन वो रात्रि चौपाल करते हैं और यहाँ पर श्रमदान से काफ़ी कुछ काम हुआ है, चाहे वो पौधारोपण का काम हो या जल संरक्षण की दिशा में किया गया काम हो। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ग्रामीणों ने यहाँ पर किस तरह का काम किया है और स्वावलंबन के लिए यहाँ पर मशरूम उत्पादन से लेकर सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण भी चल रहा है। हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे कि ग्रामीण अपने बल पर, अपने एकता और एकजुटता के बल पर क्या परिवर्तन ला रहे हैं। ऊंच नीच छोटा बड़ा का भेद मिटाने के लिए ग्रामीणों ने सभी घरों, स्कूल, शौचालयों को हल्के नीले रंग से रंग दिया है। साफ सफाई सराहनीय कार्य हुए हैं। साफ सफाई और पर्यावरण व जल संरक्षण को लेकर भी सराहनीय कार्य हुए हैं। उपायुक्त आदित्य रंजन और स्वावलंबी गांव की परिकल्पना पर काम करने वाली टीम ने 14 महीने पहले लक्ष्मीपुर गांव में पहली बार मीटिंग की थी। यहां के सरकारी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। तो हम लोग किए ग्राम सभा और शिक्षा के बारे में समझ में नहीं आ रहा था हम लोग का, तो हम लोग लगा कि शिक्षा मेरा बच्चा को नहीं मिल पा रहा है भरपूर, क्योंकि टीचर है कमी। तो अपने ग्राम सभा से हम लोग सब महिला दीदी सब से मिल करके और भैया सब पारित किए कि एगो गांव से ही टीचर रह करके और बच्चा को शिक्षा दे, ताकि भरपूर शिक्षा मिल सके, बच्चा मेरा शिक्षा अच्छा से ले सके और कुछ आगे ही करके करें और निकलें। आप स्कूल में पढ़ाती हैं? हाँ सर। तो वहाँ कितने टीचर हैं ऑलरेडी पहले से सरकारी? 5 टीचर हैं। तो वहाँ शिक्षकों की कमी है क्या? हाँ सर, 5 का है और 10 क्लास है, तो इसीलिए हम। बच्चा कितना है? 350। तो आप निःशुल्क पढ़ाती हैं? हाँ, स्कूल में पढ़ाते हैं। निःशुल्क पढ़ाती हैं या निःशुल्क पढ़ाती हैं आप? हाँ, निःशुल्क पढ़ाते हैं। करीब 1100 आबादी वाले गांव में हर महीने 85 घरों से 30 रुपए ग्राम कोष में जमा किए जाते हैं। इन पैसों से गांव का हर छोटा मोटा जरूरी काम किया जाता है। लक्ष्मीपुर के ग्रामीणों ने गांव में श्रम एकता चौक बनाया है, जहां एकता को प्रदर्शित करते हुए विशेष सजावट की गई है। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होता है उसको लेकर चर्चा करते हैं, जो काम करने का रहता है वो रात को डिसाइड करके शुरू से सुबह होकर सारे महिला एकता होकर सारा खुद से काम करते हैं। जो चित्र वगैरह जो गांव में मिला मतलब बनाया हुआ है, तो बच्चा सब मिलकर हम लोग खुद से बनाए। उसके अलावा इससे और ज्यादा साफ सफाई के लेकर, वृक्ष के लेकर, जल को बचाव के लेकर, ऐसे शिक्षा से जुड़ी हर काम को लेकर बच्चे हम लोग जागरूक हुए हैं और आगे कर रहे हैं। कोशिश के छोटे छोटे प्रयास से भी बहुत बड़ा हम लोग सफल पाने का अभी पा रहे हैं। क्या क्या काम हुआ है गांव में आप लोग का? इस गांव में हम लोग सबसे पहले है कि जल संरक्षण पर कई काम किए हैं। टीसीबी, मेड़बंदी और पौधा लगाए हैं। 1300-1350 का लमसम में गेवियन ये सब अपने से हम लोग सब बनाए हैं। बाकी
प्रशासन के सहयोग से यहाँ भगवान बिरसा मुंडा की छोटी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। गांव के एक मकान में स्थानीय युवाओं ने हाल में मशरूम का उत्पादन शुरू किया है, जबकि दूसरे मकान में करीब 19 महिलाएं सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण ले रही हैं। वहीं गांव को सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला प्रशासन ग्रामीणों को प्रशिक्षण दे रहा है। आगे क्या और योजना है जो यहाँ से गांव के लोग स्वावलंबी बने, इस तरह का क्या काम हो रहा है? और आगे की हम लोग को इनकम का स्रोत कैसे बढ़े, इसके प्रति हम लोग लेकर के काम कर रहे हैं। खेती पर कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं का उद्देश्य हम लोग को है। और तरह तरह की सिलाई से मशीन भी हम लोग को प्रशिक्षण चल रहा है। और ये मशरूम का भी ट्रेनिंग चल रहा है। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि वह जब भी गांव के दौरे पर निकलते हैं, ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं। इस परंपरा को बदलने के लिए ही 1.5 साल पहले स्वावलंबी गांव की परिकल्पना के तहत यह सब कुछ शुरू हुआ था। जिले के 2 दर्जन से अधिक गांव को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। इस बीच लक्ष्मीपुर के ग्रामीणों ने अपनी एकजुटता से अलग मिसाल पेश की है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।